अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलेंस बांड थ्योरी। इससे कबल हमने डिस्कस किया है वेस्पर थ्योरी के बारे में। तो बेसिकली वेस्पर थ्योरी जो है हमें बताती है सिर्फ इतना कि जो कोई भी मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है उसकी शेप क्या है और उसकी ज्योमेट्री क्या है, इसके बारे में बताती है। लेकिन उससे आगे थोड़ी सी जो चीज़ें हैं लाइक कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है वो उसके बारे में नहीं बताती। तो कि जितनी भी हमने थ्योरीज़ बनाई हुई हैं, वेस्पर थ्योरी है, वीबीटी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, लिगेंड फील्ड थ्योरी है, एमओटी है, हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बाद जितनी भी मतलब हमने थ्योरीज़ बनाई हैं ये जस्ट कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर को समझने के लिए डेवलप की हुई हैं। तो वीबीटी आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे कि इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम बाकी नहीं फेस करना पड़ेगा। तो बस ध्यान से सुनते जाइएगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसमें कॉन्सेप्ट है ओवरलैपिंग का। अब ओवरलैपिंग किन के दरमियान होगी? वो ऑर्बिटल्स के दरमियान होगी। सबसे पहली बात है जी, इसमें कॉन्सेप्ट है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग किसकी होगी? ऑर्बिटल्स की। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 95% होती है। अराउंड द न्यूक्लियस वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांसेस मैक्सिमम होते हैं उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। और कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ उसी में वो जो है ना वो इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल के अंदर। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्बिटल होते हैं, एस है, पी है, डी है, उसके बाद एफ है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्बिटल हैं और उनके अंदर ही इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। अब ऑर्बिटल कुछ इस तरीके का, लाइक अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वो इस तरीके का स्फेरिकल होता है, ये एस है। उसके बाद जो पी ऑर्बिटल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अब पी में 3 कैटेगरी होती हैं। अगर ये पी वाई है, इसी तरह पी एक्स भी होगा, पी एक्स होगा, इसी तरह पी जी भी होगा, पी जी। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में जो है ना ओवरलैप करेंगे। अब दूसरी जो शर्त है वो ये है कि जो ऑर्बिटल होने चाहिए, ये वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे ये क्या होने चाहिए? हाफ फिल्ड होने चाहिए। ये मस्ट है, कंडीशन है कि हाफ फिल्ड होने चाहिए। उसके बाद ये जो हाफ फील्ड मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे, जो हाफ फील्ड का क्या मतलब है? अगर एक ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है तो जो सेकंड वाला ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, देन ही ये एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। देन उसके बाद क्या है कि ऑपोजिट स्पिन में होने चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन हो वो ऑपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए। ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि हाफ फील्ड होंगे और उनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एंटी स्पिन होने चाहिए, एक दूसरे के ऑपोजिट स्पिन में होने चाहिए। लाइक कि अगर एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी, अब बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है या बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड लेंथ है, ये सारी की सारी चीज़ें इस ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, तो क्या होगा? बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब कि बॉन्ड एनर्जी भी, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? जब बॉन्ड बनता है उस दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या रिलीज होती है। बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज ही होती है, लेकिन अगर हमें वो तोड़ना पड़े तो उतनी ही एनर्जी हमें देनी पड़ती है। तो अगर
मैक्सिमम ग्रेटर दी ओवरलैपिंग, यहाँ पे ग्रेटर ओवरलैपिंग होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। लाइक अगर इस तरीके से है ना, तो ये भी S है और एक इस तरीके से S है, तो जब ये कंबाइन होंगे, जब मिलेंगे, ओवरलैप करेंगे इस तरीके से, तो ये जो है ना, ये वाली ओवरलैपिंग इसकी एक्सटेंट के ऊपर डिपेंड करेगी बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि इन चीज़ों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है ना, वो क्या चीज़ होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। जाहिर सी बात है कि जब बॉन्ड हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस ऐसे, तो इनके न्यूक्लियस इस तरीके से होंगे। अब अगर तो ये बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है, तो इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो गई है, ज़्यादा ओवरलैपिंग हो गई है। तो ज़्यादा ओवरलैपिंग की वजह से जो न्यूक्लियस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ गए हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और उनके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उनके अराउंड वो ज़्यादा है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी बॉन्ड जो लेंथ होगी वो बहुत कम होगी, मतलब कि जो न्यूक्लियस हैं दोनों वो बहुत पास पास आ गए हैं ड्यू टू ग्रेटर ओवरलैपिंग। बॉन्ड लेंथ इनकी उतनी ही कम होगी जितनी ज़्यादा जो होगी ना स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग की, जितनी एक्सटेंट ज़्यादा होगी उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो ये कुछ पॉइंट थे स्टार्ट के ऊपर कि जो ओवरलैपिंग होगी, इसमें कॉन्सेप्ट पहला होगा ओवरलैपिंग का। ओवरलैप क्या करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्बिटल्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करेंगे। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो वाली स्पेस होती है न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। उसके बाद क्या शर्त होनी चाहिए कि उन ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम अगर ग्रेटर ओवरलैपिंग होती है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड की लेंथ जो होगी वो बहुत ही कम होगी। ये वाले हैं बेसिक पॉइंट। हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान। अब हमें पता है कि 2 H हैं, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, इसकी 1s1, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरीके से एक ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे में जो होगा, दूसरे ऑर्बिटल में वो ऐसे होगा, और ऐसे जो होता है वो इस शेप का होता है, इस शेप का। तो ये जब दोनों कंबाइन करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो क्या होगा, ये स्फेरिकल होता है। जो S की शेप होती है वो स्फेरिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो जब ये करीब आएंगे तो इनके दरमियान ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से। ये रीजन है जी कंसंट्रेटेड रीजन है, ओवरलैपिंग जहाँ पे हुई है, बॉन्ड बन गया इनके दरमियान। तो इसको हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, ओवरऑल इस तरीके से हम इनको दिखा सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्डिंग हुई है वो इस तरीके से हुई है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दोनों जमा हुए हैं, एक ऐसे आया है और एक ऐसे आया है इस जगह पे। तो इसी तरीके से हमें पता है कि जब स्टार्टिंग के ऊपर स्टार्ट पे क्या होगा, हमें पता है कि जब हम इसकी बात करेंगे तो इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये है और दूसरा हाइड्रोजन पहले इधर है। जब दूर दूर हैं तो अगर इधर
इस साइड को अगर हम एनर्जी लेते हैं, मतलब इस तरीके से एनर्जी जो है इंक्रीज होती है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का ये है। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं ना तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे है। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आके ये मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे यहाँ पे मिल गए। यहाँ पे इनकी एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा कम, एनर्जी होती है यहाँ पे लेस। और एनर्जी लेस का मतलब होता है कि बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये हो गया बॉन्डिंग। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये हम सीखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और उसके बरक्स इसके साथ एक एंटी बॉन्ड होता है, एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो ये एंटी है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स होंगे वो हायर स्टेट में होंगे और जो बॉन्डिंग होंगे वो लो में आ जाते हैं। तो जब बॉन्ड बन जाता है तो चीज़ें लो एनर्जी में आ जाती हैं, तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि वो स्टेबल हो जाती हैं। और टू गेट स्टेबिलिटी जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं वो बॉन्ड बनाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, लाइक HF मॉलिक्यूल की लेते हैं। लेट्स से हमारे पास HF एक कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन है और एक F है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 9 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p5। अगर इसको हम स्प्लिट करते हैं, P और जो होता है शेल वो फर्दर अपने आप को 3 में डिवाइड करता है इस तरीके से। एक होगा 2px, एक होगा 2py, एक होगा 2pz। फिलिंग करते हैं, सबसे पहले सिंगली फिल्ड करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब ये जो बच गया है जो कि हाफ फिल्ड है 2pz और इसका जो है वो s है, तो हाइड्रोजन का s और इसका 2pz दोनों मिलेंगे। s को अगर हम ड्रा करते हैं तो स्फेरिकल होता है और 2pz को ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से ड्रा करेंगे। ये हमारे पास 2pz है और ये s है। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो नतीजे के तौर पे हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से इनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी। ये रीजन है जी ओवरलैपिंग का, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है जिसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से हम अगर अकॉर्डिंग टू VBT इसको रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब ये वाला हमारे पास HF मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है सिग्मा बॉन्ड। बेसिकली जो सिग्मा बॉन्ड होता है, या स्टार्टिंग के ऊपर ही हमें ये बात कर लेनी चाहिए थी कि जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग 2 टाइप की होती है। एक होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और एक होती है साइड वाइज या साइड वेज ओवरलैपिंग होती है, या इक्विलेटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। तो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जब ओवरलैपिंग होती है हेड टू हेड, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब हेड टू हेड का क्या मतलब है कि 2 चीजें हैं जो वो एक्सेस, इसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक ऑर्बिटल इस तरीके से है तो दूसरा भी इसी तरीके से ऐसे उसको साथ आके मिल जाए। लेट्स से एक इस तरीके से है तो दूसरे वाला भी ऐसे ऐसे इसको आके मिल जाए। तो ये जो ओवरलैपिंग होंगी जो ऐसे एक्सेस के ऊपर, ऐसे स्ट्रेट एक्सेस के ऊपर होगी, उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है।
तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। और ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। चूंकि दो चीज़ें ऐसे आ रही हैं और ऐसे मिल रही हैं तो वो एक दूसरे में ऐसे अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर जाते हैं ऑर्बिटल, तो सिग्मा बॉन्ड इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। उसके मुकाबले में हमारे पास होता है पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड में क्या होता है कि कुछ इस तरीके से, इसमें बेसिकली होती है साइड वेज या साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, या इसको हम पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। पैरेलल ओवरलैपिंग क्या होगा? लेट्स से यहाँ पे अगर हम थोड़ा अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से दो ऑर्बिटल हैं, तो जब ये ऐसे आपस में मिलेंगे तो नतीजे के तौर पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे ऊपर भी ओवरलैपिंग और नीचे भी ओवरलैपिंग। ठीक हो गया। अब इस एक्सिस के ऊपर भी और नीचे भी ओवरलैपिंग हुई है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे हो गई है, ऊपर भी है और कुछ नीचे भी है, दो जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, और इसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, पाई बॉन्ड। और ये एक वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होने की क्या रीज़न है? चूंकि ऊपर भी ओवरलैपिंग हुई है इस एक्सिस के और नीचे भी ओवरलैपिंग हुई है। और ये चीज़ याद रख लें कि जब भी ओवरलैपिंग होगी, जब भी किसी चीज़ में बॉन्ड बनेगा, तो सबसे पहला जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। कभी भी पाई बॉन्ड पहले नहीं बनेगा, जब भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड किसी चीज़ में पहले बनेगा। और हमेशा किसी चीज़ में एक पहले बनने वाला सिग्मा बॉन्ड होगा, उसके बाद वाला पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को हमने चेक कर लिया, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी हमने देख लिया। अब हम थोड़ा अगेन कुछ एग्जाम्पल के साथ इनको मज़ीद समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है इस तरीके से, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। एक नाइट्रोजन इधर होगा, एक इधर होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ठीक हो गया। इसी तरह 1s2 2p2 2s2 2p3। और ये p जो है अपने आप को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेगा 3 में, 1 2 px py pz। इसी तरह ये वाला px py pz। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में आ जाएगा। अब इसके भी 3 हाफ फील्ड, इसके भी 3 हाफ फील्ड। ये तीनों जो हाफ फील्ड हैं ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। कैसे करेंगे जी? लेट्स से ये हमने कर लिया पी एक्स ड्रा, ये हमने कर लिया पी वाई ड्रा, और ये हमने कर लिया पी जी ड्रा। ठीक हो गया। प्लस सेकंड वाले के करते हैं, ये हमने कर लिया एक्स ड्रा, ये हमने कर लिया वाई ड्रा, ये हमने कर लिया जी ड्रा। अब ये दोनों एक दूसरे के ऐसे पास जब आएंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो क्या हमें रिजल्ट के तौर पे मिलेगा? जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा? ये वाले जो सामने वाले हैं इनके दरमियान ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्या होगा?
यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी इस तरीके से, x और x के दरमियान ओवरलैपिंग हुई तो यहाँ पे बना सिग्मा बॉन्ड, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक हमारे पास है y, एक है z, यहाँ पे भी एक हमारे पास है y, एक है z। तो क्या होगा कि z वाला z से ओवरलैप कर जाएगा ऐसे, और y वाला y के साथ ओवरलैप कर जाएगा ऐसे। इस तरीके से ये ओवरलैप कर जाएंगे और रिजल्ट के तौर पर हमें ये वाला भी पाई बॉन्ड होगा और ये वाला भी पाई बॉन्ड ही होगा। इसका मतलब हुआ कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है और दो जो हैं वो टू पाई बॉन्ड होते हैं, तो कुल मिला के 3 बॉन्ड बनते हैं। और रिजल्ट के तौर पर हमें कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस तरीके से। इसमें एक जो होता है वो सिग्मा होता है, अप एंड डाउन पाई होते हैं, और दरमियान वाला सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है उसमें बॉन्डिंग होती है अकॉर्डिंग टू VBT। उसके बाद हमारे पास आता है H2S। H2S का जो कंपाउंड है हमारे पास या मॉलिक्यूल है उसकी हम बॉन्डिंग चेक करेंगे। तो H2S तो ये एक नॉन लीनियर कंपाउंड है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 हैं, एक हाइड्रोजन और एक है S, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1। S का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 16। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 2, 2, 4, 6, 10, 12, 3p, 5। अब यहाँ पे ये वाला जो होगा इसको फर्दर स्प्लिट करेंगे तो 3p x, 3p y, 3p z। अगर इनको फिल करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसका मतलब हुआ कि ये वाला एक 3pz हमें मिला है जो कि हाफ फिल्ड है। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 17, सॉरी यहाँ पे 4 आना था और यहाँ पे 2 हमें हाफ फील्ड मिलेंगे इस तरीके से। ये दोनों 3py और 3pz हमारे पास हाफ फील्ड होंगे और इधर ये हमारा वाला s हाफ फील्ड होगा। इनके दरमियान अब बॉन्डिंग किस तरीके से होगी, क्या होगा, अगर हम ड्रा करते हैं इधर तीनों के तीनों, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया z, ठीक हो गया। ये y है, ये z है और ये x है, x। इसी तरीके से इसके पास चूंकि 2 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन 1s1 दूसरा भी 1s1। अब यहाँ पे ये इसका 3p x है, ये इसका 3p z है, ये इसका 3p y है। तो चूंकि हमारे पास py और pz ये दोनों एम्प्टी हैं, सॉरी हाफ फील्ड हैं, तो ये दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि एक तो बॉन्डिंग जो है ना S हमारे पास जो होगा वो यहाँ पे आके ओवरलैप कर लेगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी इस तरीके से, और सेकंड जो है वो इसके साथ कर लेगा इस जगह पे आके, इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी। और ये वाला जो है ये कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, क्योंकि शर्त ये है
यहाँ पे देखें ये कंप्लीटली फिल्ड है, मस्ट बी। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर कुछ हो जाएगा S, और दोनों साइडों पे हाइड्रोजन ये वाले, और इनका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो इस तरीके से हम अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंपाउंड हैं या मॉलिक्यूल हैं उनकी शेप के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है उसके बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनके कुछ पास्टुलेट की या कुछ पॉइंट्स की, तो इसमें ओवरलैपिंग का कंसेप्ट होता है। ओवरलैपिंग दो तरीके की होती है, साइडवेज भी हो सकती है और हेड टू हेड भी हो सकती है, जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह अगर यहाँ पे अगर चेक करें आप, तो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इस तरीके से पाई बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है चूँकि उसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो अच्छी खासी होती है, न्यूक्लियस एक दूसरे के पास होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो दो बॉन्ड के दरमियान ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद ऑलवेज पहले जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। उसके बाद जो होगा पाई बॉन्ड होगा। अब पाई बॉन्ड में पैरेलल ओवरलैपिंग होती है या साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो उस तरीके से चूँकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है अप एंड बिलो द रीजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो वो वीक होता है। इसी तरीके से ओवरलैपिंग हो गई, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग हो गई। उसके बाद होता है कि अपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए, हाफ फील्ड होने चाहिए ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन उनमें अपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए। तो इस तरीके से उनके दरमियान जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ओवरलैपिंग होगी, उससे हम जो है ना किसी चीज़ की शेप के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कुछ चीज़ें। अगर ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है तो यू नो के बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी होगी लेकिन बॉन्ड लेंथ वीक हो जाएगी, और बॉन्ड एनर्जी अगर ओवरलैपिंग अच्छी होती है तो बॉन्ड की एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम VBT के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ़ किस्म की नॉलेज को अक्स कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।